उत्तर भारत की राजनीति में हाल के दिनों में दो पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा से आई दो अलग अलग तस्वीरों ने सत्ता और परंपरा के रिश्ते पर एक नई बहस छेड़ दी है। ये तस्वीरें केवल घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह दिखाती हैं कि धार्मिक सामाजिक परंपराओं के साथ सत्ता का व्यवहार किस दिशा में जा सकता है। पंजाब में सिख धार्मिक भावनाओं से जुड़े कुछ कथित बयानों और वीडियो को लेकर विवाद गहराता चला गया। मामला बढ़ने पर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त साहिब ने संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। विवाद गुरु की गोलक, दशमांश, सिख गुरुओं और ऐतिहासिक पंथिक प्रतीकों से जुड़ी कथित आपत्तिजनक गतिविधियों से संबंधित बताया जा रहा है। पंथिक हलकों का मानना है कि इन घटनाओं से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुईं और कहीं न कहीं सत्ता के अहंकार की झलक भी दिखाई दी। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पूरे प्रकरण पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अकाल तख्त के हर आदेश का सम्मान करेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक सिख के रूप में नंगे पांव अकाल तख्त साहिब में पेश होंगे। अब सभी की निगाहें वीडियो की फोरेंसिक जांच और पंथिक परंपरा के अनुसार आगे की प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। यह पूरा घटनाक्रम इस प्रश्न को सामने लाता है, क्या सत्ता परंपरा की सीमाओं को पूरी तरह समझ पा रही है? इसी समय हरियाणा से एक बिल्कुल अलग तस्वीर उभर कर सामने आई। पारंपरिक नीली वेशभूषा और शस्त्रों के साथ अनुशासित रूप में मौजूद निहंग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आत्मीय संवाद करते दिखाई दिए। यह कोई औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, न मंच, न भाषण और न ही कोई राजनीतिक नारेबाजी। पूरी मुलाकात सादगी, सम्मान और परंपरा के प्रति संवेदनशीलता के वातावरण में संपन्न हुई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का निहंगों के प्रति संयमित और मर्यादित व्यवहार यह संकेत देता है कि सत्ता यदि संवाद का रास्ता अपनाए तो परंपराएं विरोध नहीं करती, बल्कि विश्वास का सेतु बन जाती हैं। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। पंजाब में जहां सत्ता और पंथिक परंपरा के बीच तनाव की स्थिति बनी, वहीं हरियाणा में सत्ता और परंपरा के बीच संतुलन और संवाद की मिसाल सामने आई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज के दौर में केवल नीतियां, घोषणाएं या भाषण ही राजनीति की कसौटी नहीं है। धार्मिक सामाजिक संवेदनाओं को समझना, प्रतीकों का सम्मान करना और संवाद बनाए रखना उतना ही आवश्यक हो गया है। उत्तर भारत की ये दो तस्वीरें यही सिखाती हैं कि परंपरा के सामने सत्ता का झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी हो सकता है और संवाद टकराव से कहीं अधिक दूरगामी परिणाम देता है।